हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि हम अपना पिछला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का जो इनवर्स फंक्शन हम पढ़ रहे थे वो हमने क्या कर चुके, खत्म कर चुके हैं। और अब हम एक नया चैप्टर शुरू कर चुके थे। इसका एक लेक्चर पहले हमारे यूट्यूब चैनल विज्ञान तक पे आ चुका है, जिसमें हमने ये चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है आव्यूह या मैट्रिसेस। अच्छा, उसमें पहले लेक्चर में हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, आव्यूह क्या होता है, कितने टाइप का होता है, बाकी जो इसकी फंडामेंटल चीजें है जैसे कोटि हो गया, सब चीजें देखी थी। आज हम क्या करने वाले हैं भाई, आज हम प्रश्नावली 3.1 जो आव्यूह की पहली प्रश्नावली है उसके कुछ क्वेश्चंस इस लेक्चर में हल करने वाले हैं। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 पढ़ सकते हैं, बुक होगी वैसे तुम्हारे पास, वो बहुत लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है, पर मैंने ज्यादा लैंग्वेज का यूज ना करके केवल मेन जो भी चीजें थी उठा ली हैं और ये देख लिया कि क्या दिया है क्या पूछा है, उस हिसाब से हम कर रहे हैं। देखो, इसमें हमें एक आव्यूह दिया गया है और उसके सहारे ये तीन चीज पूछी है, जिसमें आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पे देखो अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, और ये वाले सारे अवयव पूछे हैं कि ये अवयव कौन कौन से हैं इसमें। तो बहुत आसान होने वाला है, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से होगा। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि तुम्हें एक आव्यूह दिया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वो आव्यूह लिख लेना है, जो कि है 2, 35, √3, 5, -2, 1, 19, 5/2, -5, -7, 12 और 17। अच्छा, पहला केस क्या है, पहला केस क्या है, पहले केस में क्या पूछा है भाई इसने, वो बताओ इसे। आव्यूह की कोटि, इंग्लिश वाले समझ लो, ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पूछ रहा है, तो इसे ऑर्डर इसका बता देंगे। क्या कैसे सिखाया था बताना, कैसे सिखाया था भाई। पहले क्या करना है, पहले क्या करना है, ये देखना है कि इसमें रो कितनी है, नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो पहले गिन लो। ये वाला एक, ये वाला रो दूसरा हो गया और ये वाला रो तीसरा हो गया। और ऑर्डर लिखते हुए, कोटि लिखते हुए मैंने आपको बताया था, पहले नंबर ऑफ रो लिखेंगे, उसके बाद क्रॉस लगाएंगे, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखेंगे। तो हमें दिखा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रो यहाँ पर है वो 3 है, तो 3 लगा देंगे भाई। और कॉलम देखेंगे 1, 2, 3, 4, कॉलम कितने हमारे पास 4, तो इस आव्यूह की कोटि हमें मिलेगी 3×4। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका भाई, दूसरा पार्ट क्या पूछा है, दूसरे पार्ट में पूछा है अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या मीन्स नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या। तो इसमें कुछ खास नहीं करना, वैसे तुम गिन सकते हो, लेकिन अगर तुमने इसका ऑर्डर लिखा है तो इस ऑर्डर को क्रॉस कर दो, यानी कि 3 चौके 12 और यही आपका होगा इसमें आंसर। अदरवाइज आप चाहें तो गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो बहुत आसान है, इसी प्रकार करने हैं, ध्यान से देखना। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, अवयव पूछे हैं, अवयव पूछे हैं, कौन कौन से अवयव पूछे हैं भाई। एक पूछा है A13, A13 यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है जो पहली रो में है और तीसरे कॉलम में है, एक ऐसा एलिमेंट है जो पहली रो में है और तीसरे कॉलम में है। अब देखो, पहली रो में जाओ, तीसरे कॉलम में जाओ, जहां पर ये दोनों चीज एक दूसरे को क्रॉस कर दें, जहां पे एक दूसरे को क्या कर दें, क्रॉस कर दें, ऐसे कर दें, तो वही वाला जो हमारा एलिमेंट होगा, वही वाला जो अवयव होगा, वही हमसे पूछा गया है। मीनिंग क्या हुआ समझते हैं भाई इस बात को। देखो, पहली रो में जाना है, पहली रो में जाओगे तो यहां से ऐसे जाओगे, और तीसरे कॉलम में जाना है, तीसरे कॉलम में जाओगे तो ऐसे जाओगे। अब देखो, इस वाले एलिमेंट पे जाके इसने क्रॉस किया है, दैट मीन्स यही वो एलिमेंट है जो हमसे पूछा गया है, पहली रो का और तीसरे कॉलम का एलिमेंट, तो इसे लिख देंगे, ये होगा अपना 19। उसके बाद कौन सा पूछा है भाई, A21, दूसरी रो है पहला कॉलम है, दूसरी रो है पहला कॉलम है, देखेंगे ये दूसरी रो हो गई, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 ऐसे चलेंगे, ऊपरले वाले को भूल जाना, अब भूल जाना। अब यहाँ पे क्रॉस कहाँ पे आया है, यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा अपना एलिमेंट 21। उसके बाद क्या पूछा है भाई हमसे, A33। अब देखो, तीसरी रो तीसरा कॉलम,
तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट इसमें क्रॉस में आएगा। देखते हैं ना, ऐसे जाओगे तो यही वाला बीच में पड़ेगा, तो ये बनेगा -5। उसके बाद क्या पूछा है भाई, उसके बाद पूछा है हमसे A24 दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो पे ऐसे जाओगे और चौथे कॉलम पे ऐसे आओगे, यानी कि ये वाला भी, तो ये आएगा 12। और लास्ट हमसे पूछा है A23 मीनिंग दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये दूसरी रो है, ऐसे जाओगे तो तीसरा कॉलम ऐसे आओगे, तो ये क्रॉस हुआ 5/2। तो इस प्रकार आप किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको उस एलिमेंट का ये बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो, या किसी एलिमेंट के बारे में लिखना हो, या किसी एलिमेंट के बारे में लिखना हो, मान के चलो इसके बारे में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, दूसरी रो में है और दूसरे ही कॉलम में, इसका मीनिंग इसका जो एलिमेंट नंबर होगा वो होगा A22। तो इस प्रकार आप किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं या किसी भी एलिमेंट को नाम दे सकते हैं, उसका नंबर दे सकते हैं, ये एक मेथड है। इसके बाद देखते हैं भाई अगला सवाल क्या पूछा गया। अच्छा, अगले सवाल मैंने 2 सवाल कंबाइन किए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम एक साथ पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है, हमें किसी अवयव में अवयव यानी कि एलिमेंट्स के नंबर दिए गए हैं, 24 हो, 13 भी हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, या कितने हो सकते हैं 5। और हमें क्या कहा है कि इनकी संभावित कोटियां बताओ, मीनिंग इनके किस प्रकार से मैंने अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से मैंने ऑर्डर में लिख सकते हैं, तो हमें वो कोटि बतानी है इसकी। एक बार जब इसमें एलिमेंट कितने बनते हो, 24 बनते हो, एक बार कितने हो 13 हो, एक बार कितने हो 18 हो, एक बार कितने हो 5 हो। हालांकि ये 2 अलग सवाल हैं, लेकिन मैंने ये एक ही बार में कंबाइन करके लिखा है जिससे थोड़ा समय बच जाए। तो कैसे करेंगे भाई, देखो एक साथ ही इनका सॉल्यूशन भी देते हैं। ये है अपने पास सॉल्यूशन, ये किसका था भाई, ये पहले का सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन किसका है, दूसरे का और तीसरे का। अब देखो ए पार्ट देखते हैं इसका, यदि अवयव में 24 है ना, हाँ 24 अवयव हो, तब इसकी संभव कोटियां, तो कितनी कोटियां हो सकती हैं भाई, इसे समझने के लिए आपको एक काम करना होगा, इस 24 को करना होगा फैक्टराइज। आप इस 24 को कितने तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो, वही नंबर है जिसे आप लिखोगे इसकी संभव कोटियों में। कैसे करेंगे फैक्टराइज भाई, देखो ध्यान से देखना। एक बात बताओ, क्या तुम 1 की गुना 24 में करोगे तो 24 ही मिलेगा, बात समझ में आ रही होगी। अगर 1 की गुना, ऐसे लिख देते हैं, अगर 1 की गुना 24 में करी तो 24 ही मिलेगा, फिक्स बात। इसका मतलब इसकी एक कोटि हो सकती है 1 क्रॉस 24, या 24 गुना 1 कर लो, 24 गुना 1 कर लो, 24 गुना 1 कर लो, तब भी एक ही बात है, तब भी 24 ही आएगा। लेकिन अब ये एक जैसी बात मत समझना, क्योंकि इसमें ये नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ रो है। कितनी रो है इसमें, केवल 1। और कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं 24। इसमें रो कितने हैं 24, और कॉलम कितने हैं, केवल 1। तो इस प्रकार देखना। अब आगे देखो और कैसे फैक्टराइज कर सकते हो, क्या 2 गुना 12 कर सकते हो और साथ में 12 गुना 2 कर सकते हो, कहोगे जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 3 गुना 8 कर सकते हो या 8 गुना 3 कर सकते हो, तुम कहोगे जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद देखो 4 गुना 6 कर सकते हो और 6 गुना 4 कर सकते हो। इसके बाद सोचो क्या कर सकते हैं, इसके बाद सोचो क्या कर सकते हैं, क्या इसके बाद कुछ बचा, क्या इसके बाद कुछ बचा, इसके बाद क्या आएगा 9। 9 के पाढ़े में 24 तो नहीं आता, 10 के पाढ़े में 24 तो नहीं आता, 11 के पाढ़े में 24 तो नहीं आता, लेकिन 12 के पाढ़े में आता है। फिर वापस घूम के जाओ कि 12 को तो हम लिख चुके, 12 गुना 2, 2 गुना 12, यही कॉम्बिनेशन था। मीनिंग इससे ज्यादा इसकी कोटियां संभव नहीं है। आप इसकी केवल इतने ही कोटियां बना सकते हो, या इन 24 अवयवों से केवल इतने प्रकार के अवयव आप बना सकते हो। इसके बाद अगर आप बी पार्ट देखेंगे, बी पार्ट अगर आप देखेंगे तो बी पार्ट में आपको दिया हुआ है अवयव का नंबर कितना दिया हुआ है 13। अब अगर इसमें आपको कोटियां लिखनी पड़े, क्या 13 को आप फैक्टराइज कर सकते हैं, आपको पता होगा ये कैसी है, एक अभाज्य संख्या है।
किसी संख्या एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का कोई अलग से फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, केवल एक के साथ अपन इसे कर सकते हैं। तो इसमें इसमें जो पॉसिबल कोटियां होंगी, पॉसिबल इसमें जो संभव कोटियां होंगी, इसमें जो संभव कोटियां होंगी भाई वो कैसे कितनी होंगी, या तो आप 13 क्रॉस 1 कर लें या 1 क्रॉस 13 कर लें, केवल दो। यहाँ पे कितनी हो रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि जब इसमें 24 अवयव थे तब आपने 8 प्रकार का अवयव से बना लिया था, या 8 प्रकार से इन्हें अरेंज कर दिया था। जब इसमें 13 अवयव हैं तो आप केवल इन्हें 2 प्रकार से अरेंज कर पाओगे, और वो 2 प्रकार भी क्या होंगे, एक मैंने मैट्रिक्स में आपको शुरू में ही पढ़ाया था, एक मैंने टाइप पढ़ाया था, एक रो मैट्रिक्स पढ़ाया था, एक कॉलम मैट्रिक्स पढ़ाया था। तो एक बार इसमें केवल क्या दिख रहा है, 13 क्या है, ये क्या होती है, ये रो होती है, तो 13 रो है, तो 13 रो कैसे बनेंगी ऐसे, तो कॉलम कितना रहेगा, केवल 1। इसी प्रकार यहाँ पे देखोगे इसमें केवल एक रो है, तो एक रो कैसे बनती है, ऐसे, तो कॉलम कितने होंगे इसमें, 13 कॉलम होंगे, ऐसे करके। इसके बाद आप देखो, इसके बाद सी पार्ट में देखो, ये भाई ये भाषा लिख लियो ऐसे करके, बाकी मैं केवल इसका सोल्यूशन आपको नीचे दे रहा हूँ। जब अवयव कितने हो भाई, 18 हो, तो संभव कोटियां कितनी होंगी, वही बात, सेम काम करना है भाई, फैक्टराइज करना है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है 18 को। कैसे कैसे कर सकते हो 18 को फैक्टराइज, कैसे कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो। क्या 1 गुना 18 कर सकते हैं, कहोगे जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या 18 गुना 1 कर सकते हैं, कहोगे जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या 2 गुना 9 कर सकते हैं, कहोगे जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्या 9 गुना 2 कर सकते हो, कहीं कहोगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये संभव कोटियां इसकी चलती रहेंगी। क्या क्या इसके बाद क्या हम 3 गुना 6 कर सकते हैं, 6 3 18, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या 6 गुना 3 कर सकते हैं, तुम कहोगे जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद आप सोचो, 6 के बाद आप 7 पे पहुंचोगे, 7 के पाड़े में 18 नहीं आता। 8 पे पहुंचोगे, 8 के पाड़े में 18 नहीं आता। 9 पे पहुंचोगे, 9 को आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके। इसका मतलब इसके केवल 6, हम 6 कोटियां लिख सकते हैं, मीनिंग इन अवयवों को हम, जो हमारे पास 18 अवयव हैं, इन्हें हम 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, जिसकी संभव कोटियां ये सारी रहने वाली। इसके बाद पार्ट कितना है भाई, पार्ट डी है इसका, पार्ट डी में हमारे पास अवयव कितने दिए हैं, अवयव दिए हैं 5। फिर से जो कि तुम वही बात भाई, 5 अगर दिया है तो 5 एक क्या होता है, प्राइम नंबर, दैट इज इसके फैक्टर करने पॉसिबल नहीं है, तो केवल इसकी 2 कोटि पॉसिबल है, वो होगी 1 क्रॉस 5 और दूसरे नंबर पे होगी 5 क्रॉस 1। उम्मीद है यहां तक तुम्हें ये समझ में आया होगा। मैं इन्हें मिटाता हूं, उसके बाद फिर से आगे सवाल करता हूं। तो बच्चा पार्टी हम इसे मिटा चुके हैं, और इसके बाद अपन मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें क्या करना है, 3 पार्ट है। तो एक अवयव की रचना करनी है, यानी कि आपको एक अवयव बनाना है, उसमें उसकी कोटि आपको दी है 2 क्रॉस 2, मीनिंग उसमें 4 अवयव रहने वाले हैं, और आपको ये दिख रहा है, ये इसका प्रारूप है या स्वरूप है, लेकिन कंडीशन से एक बार ये कंडीशन है, एक बार ये कंडीशन है, एक बार ये कंडीशन। अब लगेगा ये क्या बात हो रही, क्या कंडीशन समझ में नहीं आ रही है मेरे तो, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, शुरू करते हैं, अभी देखते हैं क्या होगा। देखो भाई 4 की तरफ जा रहे हैं, इसका 4 का सोल्यूशन है। अगर ईमानदारी से बताओ, अगर एक अवयव तुम्हें बनाना पड़ जाए 2 क्रॉस 2 का, तो क्या वो कुछ ऐसा होगा, क्या वो कुछ ऐसा होगा, क्या वो कुछ ऐसा होगा, A11 A12, ये देखो एक अवयव है जो पहली रो में है और कॉलम में पहले में है, एक अवयव है जो पहली रो में और कॉलम में दूसरे में। इसे देखो यहाँ पे A21 एक अवयव है जो दूसरी रो में है और पहले कॉलम में है, और एक A22। अगर तुमने 4 एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए, अगर तुमने 4 एलिमेंट फाइंड आउट कर लिए, तो आपको ये सवाल समझ में आएगा कि इसे करना कैसे है। देखते हैं क्या करना है भाई इसके लिए। अच्छा इसकी कोटि तो लिखी तुम एक बार को, ये कितना है, 2 क्रॉस 2 ही है। शुरू करते हैं भाई, इसका पार्ट फर्स्ट शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, और Aij बराबर I प्लस जे का स्क्वायर बाय 2। करना क्या है भाई, एक बार I का मान 1 रखना है, I का मान 1 रखोगे यहाँ पर,
और जे का मान भी कितना रखना है, एक ही रखना है यहाँ पर, तो आई का मान भी एक, जे का मान भी एक, तो इससे क्या होगा, तुम्हें पहला वाला इसका एलिमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई का मान आपको रखना है यहाँ से एक, और जे का मान यहाँ से रखना है दो, दोनों मान आई का और जे का यहाँ लगाओगे तो आपको कौन सा एलिमेंट मिलेगा, दूसरा ये वाला मिल जाएगा। फिर इसी प्रकार आई का मान दो रखोगे, जे का मान एक रखोगे, तो यहाँ से आपको ये वाला एलिमेंट मिलेगा, और उस सबसे बाद में आई और जे के मान दो दो लगा के ये लास्ट वाला एलिमेंट भी आपको मिल जाएगा। तो सारे एलिमेंट जो के तो आपको इसमें फिट करने हैं, और आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व होगा। तो ध्यान रहे ये सवाल पेपर में भी आते हैं, तो अच्छे से समझो। चलो शुरू करते हैं। पहले क्या निकाल लोगे, पहले क्या निकाल लोगे भाई, ए 1 1, मीनिंग आई का वैल्यू भी एक है और जे का वैल्यू भी एक है, ऊपर स्क्वायर है, बाय 2 है। बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है तुम्हें बात समझ में आ रही है। A11 निकालना तो आई का वैल्यू एक करोगे, जे का वैल्यू एक करोगे, दैट मीन्स आई का वैल्यू एक करोगे, जे का वैल्यू एक करोगे, तो 1 + 1 मीनिंग 2/2 यानी 4/2 बराबर 2। पहला एलिमेंट मिला कितना, 2। नेक्स्ट चलो, उसके बाद आपको निकालना है A12 निकाल लोगे भाई, आई का वैल्यू एक लगाना है, जे का वैल्यू 2 लगाना है, बटे में 2 है, ऊपर स्क्वायर है, कितना बनेगा, 3 बनेगा, 3 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा नीचे, यहाँ आएगा 9 और बटा 2। ये एलिमेंट नंबर 2 भी आपका निकल के तैयार। नेक्स्ट A21 मीनिंग आई का वैल्यू आपको 2 लगाना है, यहाँ से जे का वैल्यू आपको लगाना कितना है, 1 लगाना है, यहाँ से इसमें लगाओगे ना, कहाँ ये यहाँ पे स्क्वायर और अपॉन में कितना है 2, यहाँ पे भी आप देखोगे 3 का स्क्वायर बटा 2 मतलब 9/2। इसी प्रकार आप निकाल लोगे A22, आई का वैल्यू भी 2 है, जे का वैल्यू भी 2 है, ऊपर स्क्वायर है और अपॉन में 2 है, मीनिंग 4 का स्क्वायर बटा 2 मीनिंग 16/2 मीनिंग 8। तो आपने सारे एलिमेंट इस आव्यूह के निकाल लिए हैं। अब एलिमेंट निकालने के बाद आपको कुछ नहीं करना, ये जो के तू आपको इसमें क्या करने हैं, फिट करने हैं, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, तब अभीष्ट अभीष्ट आव्यूह, अभीष्ट का मतलब जो हमें चाहिए वो वाला आव्यूह हम निकालने वाले हैं। वो ए होगा बराबर 2 × 2 का, और हमारे पास पहला एलिमेंट आया था 2, 2 लगाओ। दूसरा एलिमेंट हमारे पास कितना आया था भाई, 9/2, 9/2 लगाओ। तीसरा कितना आया था भाई, 9/2, 9/2 लगाओ। और लास्ट एलिमेंट हमारा आया था 8, और यही इसका होगा सॉल्यूशन, और यही इसका हमने बना के तैयार कर दिया आव्यूह। पार्ट सेकंड देखो, पार्ट सेकंड देखो, इसका पार्ट सेकंड देखो, इसमें क्या है, सेम है, सेम है, लेकिन अब की बार क्या किया है तुम्हें, कंडीशन बदला है, कंडीशन बदला है। कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या दिया है हमें, कंडीशन दिया है Aij बराबर I/J। सेम काम करना है भाई, सेम काम करना है, सेम काम करना है, क्या करोगे, यही तो करना है, यही तो करना है। पहले क्या लगाओ, ये वाला एलिमेंट निकालना है, मीनिंग आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, तो A11 निकाल लोगे, जब A11 निकाल लोगे तो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1 मीनिंग 1। उसके बाद A12 निकाल लोगे, मीनिंग आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2। फिर क्या निकाल लोगे भाई, A21 निकाल लोगे, मीनिंग आई का वैल्यू 1, 2 और जे का वैल्यू 1, मीनिंग कितना आएगा भाई, 2। उसी के बाद A22 निकाल लोगे, आई भी 2, जे भी 2 मतलब 1। इस प्रकार आप सारे एलिमेंट इसके निकाल चुके हैं। तब अभीष्ट आव्यूह, तब अभीष्ट आव्यूह क्या होगा भाई, ए बराबर, सारे वैल्यू लगाओ, 1, 1/2, फिर 2 और फिर 1, ये बनके तैयार। अब इनसे मिटा देता हूँ भाई मैं अगले सवाल करने के लिए, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं बची है, और हमारे कैमरामैन साहब हैं, ये बहुत सो गए कुर्सी पे पड़ के। तो जैसा कि हम आपको बता चुके थे कि हमारा जो कैमरामैन है बेचारा सो गया था, तो फिर वो जबरदस्ती करके उठा कुर्सियों पर, कुर्सियों ने खड़ा कर दिया यहाँ से, तो बंद करना पड़ेगा वीडियो। चलो खैर कोई बात नहीं। ये देखो इसका थर्ड पार्ट है। अब की बार भी हमें इसका एक प्रारूप दिया हुआ है, और इसके सारे हमें क्या निकालना है, 2 × 2 का ही एक आव्यूह निकालना है। तो मेथड सेम रहेगा भाई। देखो
सबसे पहले क्या निकालना सिखाया मैंने, सबसे पहले आप निकालोगे A11, क्या निकाल लोगे A11, मीनिंग आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू भी 1। आई का वैल्यू 1 लगाओ 1 लगेगा, 2 यहाँ पहले से है, जे का वैल्यू 1 लगाओगे ऐसे लगाओगे और ऊपर स्क्वायर है, अपॉन में कितना अपने पास 2। कैलकुलेट करो, ये कितना आया 1 प्लस 2 एकम 2, ऊपर स्क्वायर अपॉन में कितना 2। कैलकुलेट करो, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, बेटे में कितना आएगा 2। तो ये A11 आ गया हमारा भाई। फिर से देखो A12 देख लो भाई, A12 का मतलब आई का वैल्यू कितना लगाना है 1, जे का वैल्यू कितना लगाना है 2। लगाओ जरा इसमें जू का तो लगाओ, 1 प्लस 2 गुना 2 ऊपर स्क्वायर अपॉन कितना भाई 2, और से 2 दूनी 4, 4 और 1 5, ऊपर स्क्वायर है और बटे में कितना है 2, 5 का स्क्वायर कितना बोलते हैं 50, 25 बटे में कितना 2। इसके बाद जगह नीचे थोड़ी सी है तो करते हैं A21, मीनिंग आई का वैल्यू कितना लगाना है बालक, आई का वैल्यू लगाना है 2, जे का वैल्यू लगाना है 1, तो लगाओ यहाँ पर आई का वैल्यू 2 लगाओगे और जे का वैल्यू 1 लगाओगे, ऊपर स्क्वायर बटे में कितना बालक 2। ध्यान से देखो 2 एकम 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे में कितना अपने पास 2 है, काट दो 8। अरे थोड़ा सा शॉर्ट चलेगा ना, अब छठी क्लास में नहीं हो तो हम कहते मैं एक चीज सिखाऊं छोटी 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 छोटी, पर फिर भी अगर ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं नेक्स्ट बार से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद क्या रहेगा भाई, एक एलिमेंट और रह गया, एक एलिमेंट और रह गया जोन सा है A22, यानी कि आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू भी 2। लगाओ जरा इसमें, 2 प्लस 2 गुना 2 ऊपर स्क्वायर है अपॉन में कितना है 2 है, करो इसका 2 प्लस 2 दूनी 4, स्क्वायर है अपॉन में कितना है 2 है, 6 आएगा, 6 का कितना आएगा 36 बटे कितना 2, भाग दे लो कितना बनेगा 18। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अब देखो तो अभिष्ट आव्यूह, तब अभिष्ट आव्यूह ए बराबर क्या सीखा भाई, पहला एलिमेंट कितना था 9/2, दूसरा एलिमेंट कितना था भाई अपने पास 25/2, तीसरा एलिमेंट कितना आया था 8 और चौथा एलिमेंट कितना आया था 18। और यही हमारा आव्यूह इसमें होने वाला था इसके अनुसार। अब फिर से भाई हमारी भाई बोर्ड बहुत छोटा सा आज हो रहा है, इसमें मैंने इधर से बहुत सारे सवाल लिख रखे हैं तो मुझे फिर से मिटाना पड़ेगा। हाँ तो बच्चा पार्टी अपना ये सवाल फिनिश हो गया था और अपन अब सवाल नंबर 5 पे शिफ्ट कर रहे हैं, सवाल नंबर 5। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा सा बड़ा आव्यूह निकालना है, मीनिंग अब की बार एक आव्यूह की रचना तो करनी है, लेकिन आव्यूह की जो कोटि है वो कितनी है 3x4, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है 3/4। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। इसे देखो मैंने एक आव्यूह यहाँ पे लिखा है जो 3x4 का ही है, और तुम्हारी सुविधा के लिए मैं पहले ही इनकी काउंटिंग करके लिख चुका हूँ। तो बहुत इजीली हम इसे करने वाले हैं इस वाले क्वेश्चन को, जिसमें क्या है मॉडुलस है। ये दूसरा क्वेश्चन आपको आज मिलने वाला है होमवर्क के लिए, सोल्व करके बताना, जैसे भी बता पाओ बता देना क्या आंसर इसका रहा है। इसके बाद यहाँ पे आते हैं भाई, पहले प्रतिबंध देख लो, प्रतिबंध क्या दिया हुआ है, प्रतिबंध लिख लो। प्रतिबंध कितना दे रखा है भाई इसमें, प्रतिबंध कितना दे रखा है ए आई जे बराबर 1/2 मोड ऑफ 3i प्लस जे, ये प्रतिबंध है। अब फिर से वही बात, सारी जगह ये सारे निकाल लेंगे इनके सहारे और वापस सारे मान उठा के इसी में ही रख देंगे और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं भाई। यहाँ सबसे पहले क्या निकाल लोगे A11, मीनिंग क्या हुआ भाई, आई का वैल्यू 1 करना है और जे का वैल्यू भी 1 करना है, साथ में लगाना है मॉडुलस। आगे चलो 1/2 पता ही होगा, 3 एकम 3 आएगा, माइनस का प्लस का 1 आएगा बराबर, सोल्व करो 1/2 माइनस 2 बचेगा बराबर। और तुम्हें जैसे कि पता है बहुत ही समझदार बच्चे हो तुम सारे, मॉडुलस में से नेगेटिव चीज बाहर नहीं निकलती, हमेशा निरपेक्ष मान निकलता है। निरपेक्ष मान समझते हो, जो नेगेटिव नहीं होगा और पॉजिटिव भी नहीं होगा, बट मीनिंग ये है कि साइन उसके साथ नहीं लगाते, वो निरपेक्ष मान कहलाता है। तो इसी से क्या करा, काट दिया भाई, तो कितना बचा 1। इसके बाद देखो
A12 मीनिंग आई का वैल्यू कितना लगाना है, फिर से आई का वैल्यू कितना लगाना है, 1 ही लगाना है, लेकिन जे का वैल्यू की बार कितना करेंगे अपन, 2 करेंगे, -3 1 + 2 1/2, इसे देख लो कितना आएगा भाई, 3 माइनस का 2 प्लस का यानी कि -1, माइनस का 1 और फिर से वही बात 1/2 निरपेक्ष मान लिखोगे 1 और ये कितना आएगा 1/2। उसके बाद आप निकालने वाले हैं एक A13 मीनिंग आई का वैल्यू कितना लगाओगे 1 और जे का वैल्यू कितना लगाओगे 3 लगाओगे, 3 गुना 1 आई की जगह 1 आएगा, जे की जगह कितना लगाओगे बालक 3 लगाओगे और आप देखोगे यहाँ पर 1/2 तो जुगा तुम और 3 ही प्लस है 3 ही माइनस है, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो ओवरऑल कितना निकलेगा, अंदर से 0 निकलेगा, तो वैल्यू कितना मिलेगा हमें इसका 0 मिलेगा। क्या बचा इसके बाद, बचा A14 1/2 आई का वैल्यू 1 जे का वैल्यू 4, 3 माइनस का 4 प्लस का 1 बचेगा बालक, कितना बचेगा 1 बचेगा ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा अपने को 1/2। इसके बाद देखते हैं A21 में देखो भाई 1/2 3 आई का वैल्यू कितना लगाना है 2 लगाना है, लगाओ तो फिर जे का वैल्यू कितना लगाना है 1 लगाना है, लगाओ तो फिर यहाँ पे देखो 1/2 यहाँ कितना आएगा -6 प्लस कितना है प्लस का 1 है तो माइनस का 5 बचता होगा भाई, माइनस का 5 बचता होगा, निरपेक्ष मान निकाल लोगे तो 5 ही आएगा, ओवरऑल कितना आएगा 5/2। अब निकालते हैं A22, इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब हुआ आई का वैल्यू भी 2 लगाना है, जे का वैल्यू भी 2 लगाना है, तो 3 गुना 2 लगा दो प्लस में 2 लगा दो, यहाँ पे देखो 6 माइनस के 2 प्लस के, तो माइनस के बचेगा 4, माइनस के कितना बचेगा बालक, माइनस के बचेगा 4 और निरपेक्ष मान जब निकाल लोगे तो इसमें से निकलेगा 4 और ये कट के बचेगा 2। और इसके बाद A23 कहाँ पहुंचे, यहाँ पर पहुंच गए ना, A23 लगाओ 1/2 आई का वैल्यू कितना लगाना है भाई, आई का वैल्यू 2 लगाना है, जे का वैल्यू 3 लगाना है, देखते रहेंगे 2 3 6 माइनस का 6 प्लस का 3 मीनिंग माइनस का 3 और इसका जब निरपेक्ष मान निकलेगा तो आएगा 3/2, 3/2। यहाँ पे देख लें भाई जगह तो बच रही है। A24 देखो भाई कहाँ है, A24 देखो ये रहा, और लगाओ जरा इसमें 1/2 आई की जगह कितना लगाना है वाला 2 लगाना है, जे की जगह कितना लगाना है 4 लगाना है, तो लगाओ भाई, तो कितना बचा 1/2, यहाँ पे देखो कितना आएगा 6, किस चीज का 6 माइनस का, प्लस कितना 4 तो माइनस बचेगा 2, -2 यानी कि -2 लिखेंगे, निरपेक्ष मान कितना निकलेगा वाला 2 निकलेगा और इसे हम काट के ले आएंगे 1। इसके बाद A31 जो कि हमारा रहने वाला है, आई का वैल्यू 3 रहने वाला है, जे का वैल्यू 1 रहने वाला है, तो 1/2 यहाँ पे कितना आएगा 9, काहे का 9 आएगा भाई, माइनस का, प्लस कितना है 1 है तो 8 बचेगा, फिर यहाँ पे माइनस का, और माइनस का 8 अगर बचा तो अंदर से निरपेक्ष मान 8 निकलेगा, जो वैल्यू बनेगा 4। उसके बाद A32 मीनिंग आई का वैल्यू 3 लगाओगे, जे का वैल्यू 2 लगाओगे, 3 तिया 9 -9 + 2 यानी कि -7 वैल्यू लगाओ, निरपेक्ष मान निकाल लोगे तो आएगा 7/2। इसके बाद A33 आई भी 3 जे भी 3, दोनों चीज 3 लगानी होंगी भाई, यहाँ पे देखोगे तो क्या मिलेगा 3 तिया 9 9 माइनस के, प्लस का कितना है भाई 3, तो ईमानदारी से बताओ माइनस का 6 बचेगा कि नहीं बचेगा, इसे मिटा दो थोड़ी देर के लिए, चलो यहाँ की जगह यहाँ लिख देता हूँ, हाँ भाई, तो निरपेक्ष मान निकाल लो कितना लगेगा 6 और इसे काटो कितना आएगा 3। अब एक लास्ट एलिमेंट और बचा A34 यानी कि आई का वैल्यू कितना लगाना है 3 लगाना है, जे का वैल्यू 4 लगाना है,
मतलब 1/2। यहाँ पे से करो कितना बनेगा बालक, 9 बनेगा, माइनस 4 है प्लस, तो माइनस कितना बचेगा 5, तो निरपेक्ष मान निकाल लोगे तो आएगा 5/2। तो इस प्रकार हमने इसके सारे एलिमेंट निकाल लिए हैं। अब ये एलिमेंट्स बस अरेंज करने हैं, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सोल्व हो जाएगा। खैर एक बात ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आपको सेम तरीके से हल करना है, ये होमवर्क में आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। देखते हैं तो फिर। अतः अभीष्ट अभीष्ट आव्यूह, तो हमारा जो अभीष्ट आव्यूह है यानी कि वो आव्यूह जो हमें चाहिए, जो आव्यूह हमें चाहिए वो अपन अब लिख देंगे। कैसे लिखेंगे भाई, हाथों से लगाना शुरू करो भाई सारे मान। पहला मान कितना निकाल रहा था, 1 निकाल रहा था। उसके बाद क्या निकाल रहा था बालक, 1 ही निकाल रहा था। उसके बाद निकाल रहा था हमने 1/2। 1/2 के बाद क्या निकाल रहा था, या ऐसे ना लिख के मैं 1/2 भाई, थोड़ी सी जगह बची रही तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। उसके बाद अपन ने निकाला था 0। A14 कितना निकाल रहा था, 1/2। फिर से 1/2 आ गया था, चलो 1/2 आ गया था, कोई बात नहीं। फिर A21 आया था 5/2, 5/2। और 5/2 के बाद A22 आया था अपने पास 2। उसके बाद A23 ये वाला ना, A23 ये कितना था, 3/2। उसके बाद A24 कितना बना था बालक, 1 बना था, लगाएंगे। उसके बाद A31 कितना आया था अपने पास, 4 वैल्यू आया था इसका। उसके बाद A32 कितना है, 7/2 है, 7/2 लगाएंगे भाई। उसके बाद A33 कितना आया था, 3 आया था। और उसके बाद A34 कितना आया था, 5/2 आया था, 5/2 आया था। और इसी के साथ बे यार ये लाल मार्कर, एक साइड लाल एक साइड काली, चलो देखते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार एक आव्यूह बनके तैयार हो गया, जिसकी हमें कोटि नजर आएगी। कोटि देखोगे तो 1 2 3 रो है, 3 रो है, और 1 2 3 4 कॉलम है, 4 कॉलम है। और इसी के साथ हमारे लेक्चर होता है समाप्त। आपको एक सवाल मिल गया है होमवर्क के लिए, इस सवाल को आप ध्यान से देखें, बहुत ही अच्छा मेथड है इसे निकालने का। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं कल, थैंक यू।